हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? लो, आज मैं फिर आपके सामने ये बहुब्रीहि समास की वीडियो लेकर आई हूँ और आशा करती हूँ कि आप भी बहुत अच्छे होंगे। इसलिए गर्मी के मौसम में सेहत का ध्यान रखते हुए आप मेरी वीडियो से जुड़े रहने की कोशिश करते होंगे। तो चलिए, आज हम अगर आपको मैं एक बात फिर बताती हूँ कि आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। इसलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। बहुब्रीहि समास है हमारा ये समास का 6 नंबर का समास। जिस सामासिक शब्द के दोनों पद अपवार्य होते हैं। ये तो आपको पता ही होगा कि हर समास में 2 पद होते हैं, पूर्व प्रधान, पूर्व पद और उत्तर पद। तो इसमें हमारे दोनों पद हैं, पूर्वी और उत्तरवी, तो ये हमारे दोनों ही अप्रधान हैं। और समस्त पद, ऐसे कह सकते हैं कि समस्त पद का जो अर्थ निकलता है वह किसी और के लिए प्रधान हो जाता है। किसी और को इशारा करते हुए वह तीसरा शब्द प्रधान हो जाता है, तो उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे इस उदाहरण में आप देखिए कि नीलकंठ हमारा 2 तरीके से बन जाएगा। तो नीलकंठ हमारा हो गया देहरादून में ऋषिकेश में हमारा जगह का नाम नीलकंठ भी है। लेकिन नीलकंठ हमारा नीलाकंठ भी है। तो दोनों में आने शिव जी महाराज ही हैं, शिव जी हैं। तो क्यों ना नीलाकंठ, क्योंकि वहां तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है, लेकिन उनका जो नीलाकंठ जो है, तो नीलकंठ गले की वजह से इनको नीलकंठ कहा गया है। तो नीलाकंठ है जिसका, देखो एक पद दूसरा पद, लेकिन जिसका अर्थ क्या निकल रहा हो, हमारे ये शिव जी भोले भंडारी हैं। इसलिए तीसरा पद हमारा प्रधान हो जाता है। इसलिए ये हमारा सामासिक शब्द का उदाहरण पूरा हो जाता है। नीला है कंठ जिसका, अर्थात वो कौन है? हमारे शिव जी भोले हैं। दूसरा उदाहरण देखते हैं, चंद्रमौली। चंद्र का मतलब चंदा और मौली का मतलब सिर। जिनके सिर पर चंद्र है, जिसके सिर पर, वे भी कौन है? वो भी शंकर बाबा ही हैं। अगला उदाहरण देख ले, चक्रपाणि। चक्र का मतलब चक्कर, जो अभिमन्यु ने चलाया था। पाणी माने हाथ हो जाएगा। तो चक्र है हाथ में, जिसके हाथ में चक्र है, वह कौन है? वे विष्णु देव जी हैं। अगला उदाहरण देखते हैं हम, सुलोचना। सुलोचना वैसे तो ये लक्ष्मण जी की घरवाली हैं, लेकिन अगर हम सुलोचना एक सुंदर आंखों वाली है तो नारी ही, लेकिन उसकी विशेषता बता के फिर उसके बाद नारी में परिवर्तित किया है। सुंदर, सु से सुंदर और लोचन में आंखें। सुंदर हैं लोचन जिसके, वह कौन है? सुलोचना नारी है। सभी पदों को मिलने से तीसरा पद प्रधान हो जाता है। जैसे कि सुंदर कौन है? आंख है, लेकिन वह है कौन? चिड़िया भी हो सकती थी, भैंस भी हो सकती थी, लेकिन वो एक नारी है। सुंदर आंखों वाली वह एक नारी है। तो ये हमारा तीसरा पद जो बनता है, ये हमारा प्रधान हो जाता है। इसलिए थोड़ा सा समझाते हुए और समझते हुए, बहुब्रीहि के ये 4 भेद होते हैं। जिस तरह से हम शब्दों या समास को समझने में आसानी हो जाती है हमें ये भेद समझने के बाद। शब्द समानाधिकरण के जो शब्द होते हैं वह विभक्ति वाले होते हैं। समानाधिकरण यानी कि इनमें
विभक्ति छुपी हुई होती है। दूसरा है व्यधिकरण। व्यधिकरण किसी तरह से व्यधि माने परेशान, आपस में मेलजोल ना खाना, ये वे शब्द होते हैं। व्यधिकरण के अंतर्गत वे शब्द आते हैं जो असमान होते हैं। तुल्य योग, पहला पद सहबोधक होता है। जो हमारा पहला पद होगा वह एक दूसरे से सहबोधक, एक दूसरे के साथ ही पूरा होता है, मिलकर पूरा होता है। उसी प्रकार यह व्यतिहार होता है घात प्रतिघात या प्रतिघात घात। ये एक दूसरे से मिलने के बाद भी अलग अलग दिखाई देते हैं। जैसे कि इस वीडियो को यहाँ तक समझाते हुए अब आपको मैं किस प्रकार से एग्जामिनर हॉल में जब हम पेपर करते हैं तो किस तरह से क्वेश्चन उस पेपर में दे देते हैं कि जिसको हम समझने में गलती करते हैं और ऐसे ऐसे क्वेश्चन को हम कर नहीं पाते हैं। तो देखते हैं किस प्रकार यह क्वेश्चन आपके सामने मैंने पूछा है और आपको कमेंट करके ये बताना है। जिस सामाजिक शब्द में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों गौण होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद गौण होते हैं और तीसरा पद प्रधान होता है, वहाँ कौन सा समास होता है। तो सिंपल सी बात है, अभी हमने यही पढ़ा था कि तीसरा पद कहाँ प्रधान हो जाता है। तो ये हमारा हो जाता है बहुब्री समास में। उसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन हम करते हैं और समझते हैं कि वह कौन सा समास होता है जो अधिकतर देवताओं की ओर संकेत करता है। यह देखो, अधिकतर जितने भी ये सब देवी देवताओं के लिए ही बहुब्री समास का प्रयोग होता है। इसलिए इस क्वेश्चन में भी यही है कि बहुब्री समास है। आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मेरी वीडियो आज की वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में कल, जो कि थैंक यू।